अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्टली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे और अपनी असाइनमेंट्स बनाना स्टार्ट कर चुके होंगे। बहुत से लोगों ने असाइनमेंट सबमिट भी करा दी होंगी। तो मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे क्योंकि मैम काइंडली क्विज़ का भी थोड़ा बहुत गाइडलाइंस दे देंगे कि किस टाइप के होते हैं, कितना टाइम होता है। तो क्विज़ जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के होते हैं। उसी हर सब्जेक्ट के क्विज आते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, किसी में 10 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 5 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन को आपको 90 सेकेंड्स दिए जाते हैं। क्वेश्चन की इस तरह स्टेटमेंट ऊपर होती है, नीचे 4 ऑप्शन होते हैं। आपको क्लिक करने के लिए, इसे सिलेक्ट करने के लिए इस वर्ड पे क्लिक नहीं करना होता, बल्कि इस सर्कल में आप क्लिक करते हैं तो ये फिल्ड हो जाता है और आपका एमसीक्यू हो जाता है। अगर आप क्विज ओपन करके और बैक करते हैं तो देन आपका क्विज अगेन अटैम्प्ट नहीं होता। हाँ, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू हो या कोई इलेक्ट्रिसिटी के इशू की वजह से बैक हो तो उस क्विज को आपको वहीं से बैक ना कि अगर आप वहीं पे छोड़ देते तो आपको अटैम्प्ट करने की इजाज़त है, भी इतनी इजाज़त देता है। तो स्टूडेंट ने कहा था कि मैम CS 101 का क्विज हमें स्टार्ट करवा दें, बता दें कैसे हम क्विज की प्रिपरेशन करें। क्विज की प्रिपरेशन करने का तरीका ये है कि जो आपको लेक्चर्स बताए गए या मॉड्यूल्स वो रीड आउट करें। उसके अलावा जो आपको क्विज़ की फाइल नहीं है, मोस्टली क्विज़ में ये देखा गया जो पास क्विज़ है उधर से आ रहा है फिलहाल के लिए। तो मैं आपको जो है फिलहाल जो एक क्विज़ फाइल मेरे पास पड़ी हुई थी, मैं आपको वो रीड आउट कराती हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप का क्विज़ होता है। चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहला एमसीक्यू है डैश इनकोडिंग इज यूज टू स्टोर कलरफुल इमेजेस। कौन सी इनकोडिंग है हमारे पास जो कलरफुल इमेजेस स्टोर करने के लिए यूज होती है? तो ये RGB होता है। RGB स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू। ये हमारे पास होती है जो हमारे पास कलर इमेजेस को स्टोर करने के लिए यूज होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश स्टोर बिट्स एज टिनी इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट रिफ्रेश मेनी टाइम्स अ सेकेंड। तो ये डी रैम होता है। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम ऐसी रैम है जो स्टोर करती है बिट्स एज टिनी इलेक्ट्रिक चार्ज दैट रिफ्रेश मेनी टाइम अ सेकेंड। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन अ डैश इज लाइक कॉपिंग द डाटा rather देन मूविंग इट। ये डेफिनेशन है ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस की। इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है? कॉपिंग द डाटा rather देन मूविंग इट। डायरेक्ट हम कॉपी कर लेते हैं और फिर उसके बाद जाके पेस्ट कर देते हैं। दो ऑप्शन होते हैं, एक तो मूव का ऑप्शन होता है, कॉपी का। हम कॉपी कर लेते हैं एक जगह से और दूसरी जगह पर डाटा को ट्रांसफर कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा। इन CS वी स्टोर एंड लिंक डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। जो CS है कि उसमें डाटा हमेशा मैनेज किया जाता है किसमें में? DBMS में। DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमारा डाटा फाइल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, वो मैनेज हुआ एक जगह पे सेव रहता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू। विच यूनिट ट्रांसफर्स द डाटा फ्रॉम मेमोरी इनटू द। अब कौन सा यूनिट है जो कंप्यूटर का जो ट्रांसफर करता है डाटा से, डाटा को मेमोरी से जनरल पर्पस रजिस्टर में? तो वो हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है। अर्थमेटिक यूनिट का भी काम नहीं है, लॉजिक यूनिट का भी काम नहीं है, ये कंट्रोल यूनिट का काम है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो वो क्या है? CPU और एंड रैम आर कनेक्टेड विद डैश टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। CPU और रैम को किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है? तो अब CPU और रैम को कनेक्ट करने का तरीका जो है वो बस है। ये वाला एमसीक्यूज ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन जो मेरे पास है उनमें था कि CPU रैम को कनेक्ट कैसे किया जाता है। तो ये आपने याद रखना है, CPU रैम को बस के जरिए कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट एमसीक्यूज के। इन हेक्साडेसिमल नोटेशन बिट्स रिप्रेजेंट एज सिंगल सिंबल। तो कितनी बिट्स रिप्रेजेंट करती है एक सिंगल सिंबल को? 4 बिट्स। अब ये पूरा टेबल है तो उसमें आपको देखेंगे जो 4 बिट्स होती है ना, यानी 4 वैल्यूज होती है, वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है। USB and Firewire provide several hundred Mbps, BPS, JBPS या KBPS। तो ये होता है MBPS। ये आपने याद रखना, USB and Firewire provides MBPS of hundreds। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सेवरल सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड एट द सेम टाइम ईच ऑन अ सेपरेट लाइन। तो ये हमारे पास होता है पैरेलल कम्युनिकेशन में, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अब मैंने कुछ एमसीक्यूज आपको डिस्कस करके आइडिया दे दिया कि CS 101 के एमसीक्यूज कैसे आते हैं। तो एक साथ ही इसी वीडियो में फर्स्ट सेमेस्टर के ENG 101 के कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास, तो वो देख लेते हैं। अब ये जो पास क्वेश्चन उसमें जो क्वेश्चन उसमें लिखा है कि जो स्टेटमेंट आपने से ट्रू या फॉल्स। अब ये जो है ना, ये बेसिक जो इंग्लिश की नॉलेज है उस पर डिपेंड कर रही है वाला एमसीक्यू। अब उन्होंने पूछा कि मेन आइडिया इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट द ऑथर इज मेकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ दैट पैराग्राफ। तो ये बात क्या सही है? तो जाहिर सी बात है, अगर आपने मेन आइडिया की डेफिनेशन पढ़ी होगी या जीवन 101 के हैंडबुक से रीड किए होंगे तो आपको पता होगा कि उसकी डेफिनेशन में भी आ रही है बात और ये ठीक बात है। तो इस एमसीक्यू का ऑप्शन है ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सूटेबल पोजीशन ऑफ अ टॉपिक सेंटेंस इन। अब जो टॉपिक सेंटेंस होता है किसी पैराग्राफ का, अब ये वही सारी बातें इंग्लिश की जो बेसिक चीज़ें हैं ना, किसी भी पैराग्राफ के बारे में, किसी भी पैराग्राफ का मेन आइडिया होता है वो यहाँ पे होता है। तो ये उन चीज़ों के बारे में आपसे क्वेश्चनिंग आ रहे हैं। तो अब इसमें जो टॉपिक सेंटेंस होता है पैराग्राफ में, वो हमेशा याद रखना है, बिगनिंग में होता है। और ये बात आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन में भी ये बात आई थी कि सूटेबल पोजीशन ऑफ अ टॉपिक सेंटेंस इन पैराग्राफ कहाँ पे। तो मोस्टली ऐसा होता है कि वीडियो के जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो उनके एमसीक्यूज ही कई बार बना के दे देते हैं कि एमसीक्यूज को शॉर्ट बना के दे देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि चीज़ों को मेमोराइज करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू आता है, शी इज़ एक्सट्रीमली रिच डैश शी इज नॉट स्नोबिश। तो अनलेस हाउएवर हेंस इसका एमसीक्यू भी आंसर ये है हाउएवर। शी इज एक्सट्रीमली रिच हाउएवर शी इज नॉट स्नोबिश। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है, ही आस्क्ड डैश ही कुड स्मोक अ सिगरेट दैट वाई वेदर। तो इसमें आपने सूटेबल यूज करना होता है वर्ड, तो इसमें हमारा आंसर होगा वेदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब ये जो वाली फाइल है इसमें आपको हर टाइप का क्वेश्चन दिया गया है कि किस किस टाइप का आ सकता है। पहला था जो उसके हैंडआउट्स में था, दूसरा जो था उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी थी, करेक्ट सेंटेंस और करना था। और उसके बाद फिर अब जो है ट्रेयर्स के जो एग्जैक्ट स्पेलिंग थे वो आपने करने थे। तो इसका एमसीक्यू है ऑप्शन बी। उसके बाद ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मुझे मिला था कि द सब्जेक्ट ऑफ द होल पैराग्राफ इज कॉल्ड। सब्जेक्ट जो होता है पूरे पैराग्राफ का उसे हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। ये बात आपने याद रखनी है, उसे हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। आज की वीडियो के लिए मैंने मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया। CS101 के भी कुछ क्वेश्चन आपको रीड आउट करते हैं, ENG101 के। इसके अलावा अगर आपको क्विज सॉल्व करने में कोई भी इशू है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप मेरा कमेंट सेक्शन में पिन है, मुझसे वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ज्वाइन करके मुझसे वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगी कि क्विज का बेस्ट वे क्या है, और शॉर्टकट मेथड भी बता दूंगी और शॉर्टकट ट्रिक भी बता दूंगी। अब ये तो जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे उन्हें पता लग जाएगा। तो उसके अलावा अगर मैंने कुछ टाइम पहले असाइनमेंट्स की वीडियो अपलोड की थी, अगर किसी को असाइनमेंट में कोई इशू है तो वो भी मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं ग्रुप में। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ पे वीडियो बनाऊँ या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें ताकि मैं उस पर भी फोकस करूँ। बाकी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वक्त के साथ साथ आपको चीज़ें मिड टर्म्स के लिए भी गाइड करती रहूँगी। जिसका जो क्वेश्चन है फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है काइंडली मुझसे कर लें ताकि उनके कन्फ्यूज दूर हो। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें नए स्टूडेंट्स के साथ ताकि उनकी हेल्प हो।